हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ 2 डेज़ के बाद, क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी और उतनी एफिशिएंटली स्टडी भी नहीं कर पा रही थी। अभी तो हमने रिवीजन ही स्टार्ट किया है, बट उसमें भी रिवीजन करना, अगर कोई कहे कि सिलेबस को कंप्लीट करना और रिवीजन करने में कौन सा ज़्यादा टफ़ है, तो रिवीजन करना ही ज़्यादा टफ़ पार्ट है, जो कि अभी हम कर रहे हैं। और आज मैंने लिया था रिवीजन में, ज्योग्राफी में लिया था, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया है। उसमें उसका लोकेशन और फिज़िकल फीचर्स जो है इंडिया के, ये दोनों टॉपिक हैं। और पॉलिटिकल साइंस में लिया था संप्रभुता, इसे बोलते हैं सोवर्निटी। तो ये संप्रभुता वाला पार्ट काफ़ी बड़ा है, मीन्स ये टॉपिक काफ़ी वास्ट लगता है मुझे, तो इसको रिवाइज़ करने में भी काफ़ी समय लगा था। और दोनों का रिवीजन कंप्लीट करने के बाद मैंने दिया था एक सेक्शनल टेस्ट जो आते हैं। तो मैंने वो इंडियन ज्योग्राफी में जो इंडिया का है, बोलते हैं उसको सामान्य परिचय, तो उसका टेस्ट दिया था। 10 क्वेश्चंस का था, जो कि और उस पर कितने मार्क्स थे क्वेश्चंस के हिसाब से, तो वही टेस्ट लगाया था। और उसके जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे उसको फिर कॉपी में राइट डाउन कर लिया था, ताकि फिर बाद में उसका रिवीजन कर सकूं। अगर आप ये वाला टेस्ट किसी मीन्स ऐप में देंगे तो उसमें रॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं, इसके सॉल्यूशन भी नीचे दिए हुए होते हैं, उसको रीड आउट करके फिर उसको नोट भी कर सकते हैं। और अब ये इतना करने के बाद फिर मैं बुक से अब करूँगी। बुक में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं इंडियन ज्योग्राफी के, जो सामान्य परिचय वाले, उनको सॉल्व करूँगी। और फिर उसके बाद जो इंडिया का फिज़िकल फीचर्स वाला है, वो चैप्टर में उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उसमें उसके जो फिज़िकल फीचर्स है उसमें माउंटेनियस रीजन और ये नॉर्दर्न प्लेन्स, इन सब से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो कि रेपिटेटिव रहते हैं। और उसके डिवीज़न को हिमालयन, ग्रेट हिमालय के डिवीज़न को भी अरेंज करना, कभी दे देता है कि माउंटेन्स को नॉर्थ मतलब उत्तर से दक्षिण में अरेंज करिए पर्वत श्रेणियों को, फिर कभी दे देता है कि पर्वत श्रृंखलाओं को, जैसे काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जो ये सब हैं, इनको अरेंज करिए नॉर्थ टू साउथ, मतलब उत्तर से दक्षिण में। तो इन सब की मैपिंग का प्रैक्टिस कई बार करना है और इसमें टाइम लगेगा, तो वही मैं आज कर रही थी। तो मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट लगाना, और मेरे अभी काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। मैं अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं पहुंची हूं, तो इसलिए आपको अपने मार्क्स मैंने शेयर नहीं किए। जल्दी जब अच्छा स्कोर को ठीक ठाक करने लगूंगी तो आपको मार्क्स शेयर कर दूंगी। और आगे मैंने एक क्लिप लगा रखी है कि जब मैं टेस्ट दे रही थी, तो ऐप को स्टार्ट करने जा रही थी टेस्ट देने के लिए, तो उस समय की थोड़ी सी क्लिप लगा दी है। और आप सभी लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों को, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हों, तो पहले फर्स्ट स्टेप तो सभी जगह पे यही बताया जाता है और यही करना भी रहता है कि अपना कंप्लीट योर सिलेबस। तो अपना सिलेबस पहले फिनिश कर लीजिए, और फिर उसके बाद सेकंड चीज़ है कि आप उसका रिवीजन करिए। और रिवीजन करने के साथ साथ आप टेस्ट लगाइए जो कि टॉपिक वाइज हो। एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनका प्रीवियस ईयर देख लीजिए, या फिर किसी भी बुक से जिसमें क्वेश्चंस के, वो आजकल तो बहुत सारी बुक आ गई हैं, तो जिसमें क्वेश्चंस सारे कंपाइलेशन आते हैं, तो उससे आप अपने एक टॉपिक का सारे क्वेश्चंस क्लियर कर लीजिए और देखिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। मार्क्स देखने की ज़रूरत भी नहीं है अभी तो बस क्वेश्चंस लगाइए। बट मैंने ऐप में टेस्ट दिया था, तो इसलिए मुझे ऐसे पता चला कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम से अपने मार्क्स भी मैं इम्प्रूव करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
और देखिए अभी मौसम बहुत जल्दी ही चेंज हो रहा है, कभी बारिश होने लग रही है तो कभी ठंड लग रहा है, और दोपहर में अच्छी खासी धूप रह रही है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग को वायरल हो रहा है और बहुत सारी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो लोग एक्सपीरियंस हैं, मेनली जो लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ हैं, वर्किंग वूमन हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं प्रिपरेशन में जो हैं, जिनको एक्स्ट्रा लेबर करना पड़ रहा है स्टडी के लिए टाइम निकालने में, उनकी बॉडी पे बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है। वो लोग जल्दी बीमार भी हो जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की एक कैपेसिटी है, हम उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं सब चीज़ मैनेज करने के चक्कर में और पढ़ाई में, तो हमारी हेल्थ जाहिर सी बात है ख़राब होगी। तो मैं इस स्थिति में यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, हम फैमिली में रहते हैं तो हमें वर्क करना ही है, पढ़ाई भी मैनेज करनी ही है, बच्चों को देखना ही है, सब कुछ करना है। तो जब आपकी बॉडी एक्सट्रीमली टायर्ड फील करने लगे तो उसी टाइम पे रुक जाइए, थोड़ा देर रेस्ट लीजिए और फिर उसके बाद फ्रेश माइंड से स्टार्ट करिए। अदरवाइज़ एक बार जब तबीयत ख़राब हो रही है तो वो 3 और 4 डेज़ ऐसे ही वेस्ट हो जा रहे हैं, उसमें ना आप पढ़ सकते हैं और अंदर से ऐसा मन में रहता है कि मेरा तो बहुत लॉस हो गया है। तो इन सब चक्करों से बचने के लिए आप, जब आपकी बॉडी एक्सट्रीमली टायर्ड फील करने लगे तो उस टाइम पे थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा रेस्ट लेके फिर उठ के, ठीक है, अगर आप जिस दिन अच्छा नहीं फील कर रहे हैं उस दिन थोड़ा कम पढ़िए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे उसको कवर कर लेंगे, एटलीस्ट आपकी तबीयत तो नहीं ख़राब होगी। तो सभी लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।